बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी बेटा, आज हमारा टॉपिक है शैडो फॉर्मेशन। किस तरह से शैडो फॉर्म्ड होते हैं, शैडो है क्या, ये आज हमने पढ़ना है। एक्टिविटी मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे अभी सबसे पहले। उसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। शैडो क्या है? शैडो इज़ अ रीजन, हाँ जी, शैडो इज़ अ रीजन ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट फेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट। शैडो क्या है बेटा? शैडो एक रीजन है डार्कनेस का, अंधेरा है, जो लाइट को, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जब लाइट सोर्स के रास्ते में आ जाए और उसकी लाइट को ब्लॉक कर दे तो शैडो फॉर्म्ड होता है। इसे हम कहते हैं शैडो फॉर्मेशन। और शैडो कभी भी हम अंधेरे में नहीं देख सकते जहाँ पे लाइट नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट में, रात के टाइम हम शैडो नहीं देख सकते क्योंकि अंधेरे में ये भी डार्कनेस है, डार्क रीजन है, और वो भी जो है अंधेरे में सारा कुछ वो भी डार्क होता है। तो मैं यहाँ पे पहले शैडो की डेफिनेशन राइट कर दूँ, आपने ज़रा गौर से देखना है। व्हाट इज़ शैडो? क्लियर होगी बात? शैडो क्या है जी? शैडो इज़ अ रीजन, shadow is a region of darkness behind an opaque object facing the source of light। अब देखें, जब भी लाइट को कोई ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर दे लाइट, अब देखें कि ये शैडो किस तरह फॉर्म्ड होते हैं, क्योंकि आपको कल हमने डिस्कस किया था कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि वो बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। जब हम लाइट सोर्स में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में आ जाता है तो वो लाइट को ब्लॉक कर देता है और लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। अब अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसका कोई शैडो नहीं बनेगा क्योंकि उसमें से लाइट पास हो जाती है। ट्रांसलूसेंट की अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसका शैडो जो है वो हल्का सा बनेगा क्योंकि उसमें सम लाइट पास होती है, ज़्यादा को वो ब्लॉक कर लेता है। उसका भी शैडो बनेगा लेकिन वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। और जो शैडो ओपेक ऑब्जेक्ट का होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा क्योंकि उसकी जो लाइट है वो लाइट को गुजरने नहीं देगा, पास नहीं करेगा। और दूसरी साइड पे लाइट के रास्ते में जब ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है तो लाइट पास नहीं होती, जिससे जो है शैडो फॉर्म्ड होता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक एक्टिविटी करने दिखा रहा हूँ, ये मेरा हाथ है, ये लाइट सोर्स है, ज़रा गौर से देखिएगा। अब वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा हैंड का शैडो, नज़र आ रहा है सबको? जी बेटा, क्लियर नज़र आ रहा है? देखें, अब इसकी ये है शैडो फॉर्म, अब इसकी ये है शैडो फॉर्मेशन। क्योंकि क्या हुआ, ये लाइट वाइट बोर्ड पे पड़ रही थी, रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आया जिसने लाइट सोर्स को ब्लॉक किया और वाइट बोर्ड पे अब क्या है, नज़र आ रहा है आपको जी? वाइट बोर्ड पे जो उसकी डार्कनेस है वो चली गई, उसने ब्लॉक कर दी लाइट हमारे हाथ में पड़ी। ओपेक हैंड जो है एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसने ब्लॉक कर दिया लाइट को और अब बोर्ड पे सिर्फ आपको शैडो नज़र आ रहा है। ये होता है जी डार्क रीजन होता है। और ये हमेशा शैडो जो है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा ऑफ द लाइट सोर्स। अगर लाइट सोर्स आपकी राइट हैंड पे है तो शैडो आपका उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पे बनेगा हमेशा। अब इस तरफ लाइट कर लेंगे तो शैडो इस तरफ बनेगा, ठीक है जी, ये है। और इसमें शैडो का साइज, शेप उसकी ऐसी होती है जैसे आपका जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट की शेप होती है, शैडो भी वैसा ही बनेगा। और इसकी लोकेशन क्या है, ये उसके हैंड के साइज पे भी डिपेंड होती है, लाइट सोर्स के साइज पे भी डिपेंड होती है। बड़ा लाइट सोर्स है तो उस हिसाब से। अब देखें, अब जैसे ही आप इसका साइज क्या है, जब आप इसको इसके करीब ले जाएंगे ओपेक ऑब्जेक्ट के तो साइज शैडो का बढ़ता जाएगा। जब आप ओपेक ऑब्जेक्ट को
लाइट सोर्स को ओपेक ऑब्जेक्ट से दूर ले जाएंगे तो शैडो जो है वो आपका छोटा होता चला जाएगा। नज़र आ रहा है सबको? जब आप इसको करीब करेंगे तो शैडो फॉर्मेशन जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। जब आप इसको ओपेक ऑब्जेक्ट से दूर करेंगे, लाइट सोर्स जितना दूर होगा ओपेक ऑब्जेक्ट से, तो उसका शैडो फॉर्मेशन जो है आपकी वो भी उस हिसाब से छोटा होता जाएगा। अब इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हमने इसको डिस्कस करना है। शैडो फॉर्मेशन, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तमाम बच्चे ये जानते हैं कि हमारी जो लाइट की एक प्रॉपर्टी है, लाइट की प्रॉपर्टी है कि दैट लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर होगी बात? सारे बच्चों को पता है लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट, सीधी लाइन में ये सफ़र करती है, ये प्रॉपर्टी है। ये जिगजैग नहीं जाती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और when an opaque object is placed in path of the light, जब भी कोई opaque object लाइट सोर्स के रास्ते में रख दिया जाता है, it cannot pass through the object, तो वो जो है आपको पता है कि वो उस ऑब्जेक्ट में से पास नहीं हो सकती, क्योंकि आप ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। Hence shadow is formed behind an opaque object, और हमेशा शैडो जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे, बिहाइंड ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट, और उसके पीछे जो है बनेगा। शैडो इज अ रीजन, अब इसकी शैडो की डेफिनेशन, ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट फेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट। शैडो है क्या एक्चुअल में? शैडो है वो रीजन है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ें इसमें आ रही हैं, पहले तो शैडो की डेफिनेशन आ रही है। व्हाट इज शैडो जी? तो शैडो है क्या? शैडो इज अ रीजन ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट फेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट। समझ आ गई जी? और शैडो हमेशा डार्क ही होगा, इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलर में आपको नज़र भी नहीं, हमेशा ये डार्क कलर में आपको नज़र आएगा। इससे आगे इसकी आती हैं जी लोकेशन। टाइप ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द लाइट सोर्स। जिस तरह का लाइट सोर्स का साइज होगा उस तरह की ही जो है वो टाइप का शैडो बनेगा। शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम द लाइट सोर्स। अब उसकी शेप और साइज, बड़ा शैडो है, छोटा शैडो है, उसकी शेप कैसी है, ये अभी हमने डिस्कस करना है। अब यहाँ पे देखें कि इसकी जो है द शैडो फॉर्म, अब इसमें हमारे पास आ गया कि हमारा जो लोकेशन है शैडो की वो क्या होगी, लोकेशन। क्लियर? अब इसमें शैडो डिपेंड्स ऑन द साइज, शैडो डिपेंड्स ऑन द साइज of the light source shape and size of the object एंड इट्स पोजीशन। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि शैडो किस तरह से है, फ्रॉम द लाइट सोर्स। इसमें यह था कि अब
हमारा शैडो का साइज क्या होगा। देखें शैडो का साइज ऐसे ही है, जैसे अब जितना ज़्यादा करीब हमारा शैडो होगा लाइट सोर्स के, कोई ऑब्जेक्ट जितना लाइट सोर्स के करीब होगा उतना उसका शैडो बड़ा होगा, जितना लाइट सोर्स से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट दूर होगा तो उतना ही उसका साइज जो है वो छोटा होगा। अब यहाँ पे हम इसका साइज डिस्कस करने जा रहे हैं। साइज में है व्हेन अ लाइट सोर्स इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, is away from the object the shadow formed is smaller. अब देखिए ये व्हेन अ लाइट सोर्स इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अगर वो हमारा लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट से दूर है तो हमारा शैडो छोटा बनेगा। अब यहाँ पे हम उसको चेंज करते हैं, मूविंग लाइट सोर्स क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, makes the shadow। अब यहाँ पे शैडो जो है हमें बहुत बड़ा नज़र आएगा जब हम उसको करीब लेके जाएंगे। आप ये एक्सपेरिमेंट घर भी कर सकते हैं कि लाइट सोर्स पहले करीब ले आएँ, पहले दूर ले जाएं हाथ ओपेक ऑब्जेक्ट से, उसको चेक करें, उसके बाद आप उसको करीब लेके आएँ तो वहाँ से जो है वो आपका शैडो जो है बड़ा नज़र आएगा। अब इसमें आगे आ जाता है शेप। व्हाट इज़ द शेप, शेप किस तरह की बनेगी शैडो की। द शैडो रिजेंबल द ऑब्जेक्ट, द शैडो रिजेंबल द ऑब्जेक्ट, जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही शेप उसकी आपको शैडो में नज़र आएगी। अगर आपका ये जो है ऑब्जेक्ट की शेप, ऑब्जेक्ट का जैसे ये हैंड है, इसका हैंड का ही शैडो आपको नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ये बुक एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये आपने लाइट सोर्स के रास्ते में रख दी है, तो जब इस पे लाइट पड़ेगी तो पीछे आपको यही बिल्कुल शेप बुक की नज़र आएगी शैडो में। अब हम जब दिन में दोपहर के टाइम जा रहे होते हैं तो साथ में हमारी परछाई भी हमारे साथ चल रही होती है, शैडो भी हमें नज़र आ रहा होता है हमारा साथ, और वो बिल्कुल सेम ऐसे होता है जैसे हमारी बॉडी है, बिल्कुल वैसा ही शैडो होता है। तो शैडो जो है, और हमेशा शैडो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा लाइट सोर्स से। देखें जी, ये दिन में जब हम पहले जब सूरज हमारा सन जो है मॉर्निंग में, इसके शैडो जो होते हैं हमारे ऑपोजिट द सन जो होते हैं वो होते हैं। देखें अब यहाँ पे हमारे दरख्तों के साए पहले जो होते हैं वो मगरिब की तरफ होते हैं, और शाम के टाइम में वही साए फिर हमारे मशरिक की तरफ होते हैं। तो इस तरह से शैडो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोपहर के टाइम में जब आफ्टरनून में हमारे ये दरख्तों के साए बिल्कुल नीचे की तरफ, उसकी छाँव की तरफ, नीचे ज़मीन दरख्तों की तरफ होती हैं, बिल्कुल ज़मीन की तरफ, और वही फिर यही है कि मूवमेंट जो है हमारी इसकी शैडो की वो चलती रहती है। अब इसमें एक क्वेश्चन भी है हमारा, एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि Why are the shadows of the objects in open place formed in different direction at different times of the day? अब यही है इसका आंसर कि जी at different times of the day shadow will be different due to change in the position of the sun। क्योंकि दिन में सारा दिन जैसे ही हमारी सन की पोजीशन चेंज होती रहती है, मूवमेंट में रहता है सन, तो जैसे उसकी मूवमेंट चेंज होती जाएगी, क्योंकि सन एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है और लुमिनस ऑब्जेक्ट के बगैर शैडो नहीं बनता।
हमेशा शैडो डार्कनेस में आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जहाँ पे होगा, जहाँ पे रोशनी होगी, लाइट सोर्स होगा, तो आपको शैडो फॉर्म्ड होगा। अब यहाँ पे एक हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि बुक में क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर शैडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी, व्हाई आर शैडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट in open places means formed in different directions। कहते हैं जी क्यों हमारा शैडो जो है डिफरेंट टाइम्स में at different times of the day। अब इसका आंसर यही है, at ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन में से। at different times of the day shadow will be different। क्यों भाई? दिन के मुख्तलिफ औकात में हमारा शैडो डिफरेंट क्यों होता है? क्यों? इसी वजह से कि पोजीशन ऑफ सन जो है वो हमेशा फुल डे जो है वो चेंज होती रहती है। एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे शैडो विल बी डिफरेंट due to change in the position of the sun। जी बेटा समझ आ गई है इसकी? इसको आपने अच्छी तरह से दोबारा एक दफ़ा घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको चेक करना है, शैडो फॉर्मेशन करनी है, खुद से बनाना है शैडो, और फिर उसको लाइट सोर्स को करीब लेके आना है, दूर लेके जाना है, शैडो का साइज़ देखना है, और उसके बाद फिर आपने इसको सॉल्व करना है। इसको अच्छी तरह से याद करना है ये क्वेश्चंस, ठीक है? तमाम बच्चे इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से तैयार करें जी। जज़ाकल्लाह। जी बेटा, आज ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है शैडो फॉर्मेशन, इसकी एक दफ़ा रीडिंग करने जा रहे हैं हम, और इसमें आपने देखना है, इसको अच्छी तरह से रीड आउट करना है और समझना है। उसके बाद आपने ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपके पास ऑलरेडी नोटबुक में भी किए हुए हैं, इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है। समझ आ गई जी? शैडो फॉर्मेशन, वाइट टेबल, पेज नंबर 73 जी। समझ आ गई है बेटा? पेज नंबर 73। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है, दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी के ये जो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से शैडो बनते हैं। व्हेन एन, अब ये है शैडो, हाउ टू फॉर्म शैडो, किस तरह से शैडो बनते हैं। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, इट कैन नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, hence shadow is formed behind the opaque object। अब ये है कि जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के रास्ते में आ जाता है तो शैडो फॉर्म्ड होता है। और क्या है जी शैडो है क्या? व्हाट इज शैडो? शैडो इज अ रीजन ऑफ डार्कनेस। शैडो एक रीजन है डार्कनेस का, बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट के बैक साइड पे, फेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट, जो कि लाइट सोर्स को फेस कर रहा होता है, जिस लाइट सोर्स के बिल्कुल सामने आ जाता है, रास्ते में लाइट को ब्लॉक कर देता है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका शैडो बनता है। अब इसका है लोकेशन, साइज एंड शेप ऑफ शैडो। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, स्विच ऑन टेबल लैम्प इन अ डार्क रूम, इट विल लाइट अप एंड वॉल्स ऑफ द रूम, हैंग अ स्मॉल बॉल बिटवीन द लैम्प एंड अ वॉल, एंड अ डार्क
shadow will appear on the wall. This is because the ball stop the light from reaching the wall in the region of the dark circle. ये उन्होंने एक्टिविटी दी है कि आप एक लैंप रख लें टेबल पे और बॉल को हैंग करें, जब आप उसे लाइट अप करेंगे तो उसका शैडो आपको दीवार पे नज़र आएगा। ठीक है जी। फिर है लोकेशन, साइज एंड शेप ऑफ द शैडो। द टाइप ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द लाइट सोर्स। जैसे लाइट सोर्स का जो है वो साइज़ क्या है, उस पे जो है ना उसकी टाइप बनती है शैडो की। शेप एंड साइज भी उसी से बनेगा। ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स पोजीशन, एक लाइट सोर्स की जो है वो उसका साइज और टाइप क्या है, और दूसरा उसकी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, उससे आपका साइज उससे आप मेंशन कर सकते हैं। इस पोजीशन फ्रॉम द लाइट सोर्स, कि उसकी पोजीशन क्या है लाइट सोर्स के, कितना का करीब है और कितना का दूर है। द शैडो फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट सोर्स, अ वेरी स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट इज टोटली डार्क विद शार्प आउटलाइन। When a light source is away from the object, जब लाइट सोर्स दूर होगी ऑब्जेक्ट से, the shadow formed is smaller, तो शैडो जो हमारा बनेगा वो छोटा बनेगा। Moving the light source closer to the object makes the shadow much bigger than the object। अब उसको ज़्यादा करीब ले जाएं तो हमारा शैडो जो है वो बड़ा बनेगा। तो शैडो रिजेंबल्स द ऑब्जेक्ट इन शेप, तो शैडो जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे अगर एक बुक का शैडो बना रहे हैं तो बुक का ही बनेगा। जैसे ऑब्जेक्ट की शेप होगी वैसे ही शैडो की उसकी मुशाबत होगी। और शैडो हमेशा डार्क होता है, कलरफुल नहीं होता। ठीक है बेटा, और ये आपने घर में इस एक्टिविटी को करना है। किस तरह से उसका साइज़ बड़ा होता है, किस तरह से छोटा होता है। आप ऑब्जेक्ट एक ले लें लाइट सोर्स, अपने हाथ के बेशक करीब कर लें जैसे मैंने शुरू लेक्चर में आपको दिखाया था। ये करके देखेंगे तो इसको अच्छी तरह आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब आपने जो है इसकी अच्छे से पेज नंबर 73 में टॉपिक जो है शैडो फॉर्मेशन, इसकी रीडिंग करनी है। अल्लाह हाफिज़।